भयंकर तनाव के बीच चीन ने पहली बार ईरान को लेकर सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे दी है। चीन ने कहा कि अगर वॉशिंगटन तेहरान पर हमला करता है तो बीजिंग से उसे रेयर मेटल नहीं मिलेगा। इससे उसके सैन्य उद्योग 48 घंटे में ही पूरी तरह ठप पड़ जाएंगे। अमेरिका से तनाव के बीच में चीन अब खुल करके ईरान के साथ आ गया है, इस तरह का ऐलान करके। चीन ने अमेरिका को अब सीधे धमकी दे दी है कि अगर वो ईरान पर हमला करता है, जिस तरह की उसकी तैयारी भी दिखाई दे रही है, तो उसका रेयर मेटल का एक्सपोर्ट तुरंत रोक दिया जाएगा। अमेरिका चीन से ही रेयर मेटल खरीदता है और दुनिया में चीन के पास सबसे ज़्यादा इस तरह का रेयर मेटल है। चीन ने यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब जिनेवा में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में ओमान की मध्यस्थता में बैठकें हो रही हैं। चीन टुडे के मुताबिक बीजिंग के इस एक्शन से 48 घंटे के भीतर ही अमेरिका का पूरा सैन्य उद्योग ही ठप पड़ जाएगा। रेयर मेटल का इस्तेमाल सेना के हथियार उत्पादन और रडार सिस्टम को सेट करने के लिए किया जाता है। अमेरिका की आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल गाइडेड सिस्टम और फाइटर जेट्स के इंजन में रेयर मेटल का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है और अमेरिका का सबसे खतरनाक F-35 इसमें भी उसका ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। CRS रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कुल खर्च का 5% रेयर मेटल सैन्य उत्पादन में ही इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा रेयर मेटल का उपयोग अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाले प्रोडक्ट में भी किया जाता है। अब अमेरिका के कुल मिलाकर खपत का 90% रेयर मेटल चीन से ही आता है। ऐसे में ये एक बड़ा झटका होगा। अमेरिका के लिए ये धमकी बहुत महत्वपूर्ण भी है जो चीन की तरफ से आई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भी चीन ईरान को हथियार बेचने की भी तैयारी कर रहा है। ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें खरीदना चाहता है और इसे लेकर लगभग सहमति बन भी चुकी है और डील के तहत ईरान को चीन से CM-302 मिसाइलों का जखीरा मिलने वाला है। ये सुपरसोनिक मिसाइलें लगभग 290 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। इससे मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस आसानी से तबाह किए जा सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल का भी मानना है कि चीन जो मिसाइल ईरान को बेच रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। लेकिन सिपरी के मुताबिक चीन CM-302 को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एंटी शिप मिसाइल के रूप में पेश करती है, जो विमान वाहक पोत या फिर विध्वंसक पोत को डुबोने में भी सक्षम है। अब ईरान के सबसे ज़्यादा तेल और ऊर्जा चीन को बेचे जाते हैं। लॉजिस्टिक मैरीटाइम प्रोफेशनल की रिपोर्ट भी बताती है कि चीन रोज़ाना कम से कम 1.8 मिलियन बैरल तेल ईरान से ही खरीदता है और अगर आंकड़ों में देखा जाए तो ईरान का 80% तेल चीन को जाता है। अब हाल ही में वेनेजुएला की घटना भी सामने आई है और ऐसे में ये एक बड़ा चिंता का विषय बन गई है और इसी लेकर के भी अब नई नई रणनीति बनाई जा रही है। इस वेनेजुएला की घटना के बाद चीन की निर्भरता ईरान की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ जाती है, जिस तरह के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो सीधा असर इसका हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर पड़ेगा। चीन का सारा बिजनेस इसी रास्ते के ज़रिए होता है। हॉर्मुज़ के चोक होने से चीन को सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान होगा। अब इस आशंका के बीच चीन ने बहुत बड़ी धमकी अमेरिका को दे दी है। हालांकि ये धमकी अमेरिका के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये महज धमकी नहीं बल्कि उसके सीधे कारोबार और आर्मी की एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है। उधर अमेरिका ने जिस तरह की तैयारी की है, पूरी तरीके से ईरान की घेराबंदी अब अमेरिका की ओर से कर दी गई है। बड़े बड़े जंगी जहाज ईरान को घेर कर खड़े हैं। इंतज़ार बस कमांडर्स को ट्रंप के ऑर्डर का है। हालांकि इजराइल लगातार ये बात कह रहा है कि ये बहुत सही मौका है जब ईरान पर हमला किया जाना चाहिए। फैसला अभी ये नहीं हो पा रहा कि आखिर सीधे हमला अमेरिका की ओर से होगा या पहला हमला इजराइल की ओर से ईरान पर करवाया जाएगा और पूरा सपोर्ट अमेरिका का मिलेगा। लेकिन इस पूरी रणनीति को भांपते हुए चीन ने सीधे धमकी अमेरिका को दी है। क्या अमेरिका का ठिठक जाना इसकी एक बड़ी वजह है?